परम महाशांति है। परम महाशांति कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और दादाजी से पावर लेते हैं। आत्मा स्वरूप में स्थित होके दादाजी से पावर लेंगे। दादाजी से हमारी आत्मा के अंदर चुंबकीय शक्ति आएगी, पावर आएगी, एनर्जी आएगी। उस एनर्जी को हमें अपनी आत्मा में बढ़ाना है और उसको जमा करना है। परम शांति। परम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। सारे ज्ञान का सार क्या है, ये वाणी पढ़ रही हूँ मैंने आपको कहा था उस दिन भी, वाणियों के अंदर अखुट खजाने हैं। अखुट खजाने वाणियों के अंदर भरे हुए हैं। यथार्थ ज्ञान वाणियों में भरा हुआ है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया मिलेगा। तो ज्ञान, सारे ज्ञान का सार क्या है? जो भी बेहद के बच्चों ने ज्ञान लिया, दादाजी से ज्ञान समझा, उस ज्ञान का सार क्या है? 2 शब्द में बताओ। ज्ञान का सार है आप और बाप। बेहद के दादाजी की पहचान परख शक्ति। तो सारे ज्ञान का सार क्या निकला? सारे ज्ञान का सार क्या निकला? सार है बाप और आप। एक बाप दूसरा ना कोई। ये ज्ञान का सार है। जितना भी ज्ञान बेहद के बच्चों ने सुना, उस ज्ञान का सार है एक बाप दूसरा ना कोई। मैं और मेरा बाप। सभी बच्चों को बाप संपन्न बनाना चाहते हैं। संपन्न बनाने के लिए रोज रोज नई पॉइंट बताते हैं। तो माँ के द्वारा भी जो पॉइंट बताए जाते हैं, वो बेहद के दादाजी या नानू राम बापू जी वो ही बुलाते हैं मेरे से भी। तो कौन देता है पॉइंट? नए पॉइंट बच्चों को संपन्न बनाने के लिए। नए पॉइंट रोज रोज भिन्न प्रकार से पॉइंट बताते रहते हैं। और सभी पॉइंट का सार है। सभी पॉइंट का सार क्या है? सभी को सार में समाना है। सार है बिंदु स्वरूप। आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म, सुई की नोक से भी बराबर, उससे भी छोटी, जो ना इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकती। क्यों? आत्मा परम प्रकाश की बनी हुई है बेहद के बच्चों की। देखो, बेहद के बच्चों की परम प्रकाश की आत्मा है। तो जहाँ जो जीव जंतु मच्छर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो इनके अलग अलग तत्वों से होते हैं। कोई अग्नि तत्व का है, कोई आकाश तत्व का है, कोई वायु का है, कोई मिट्टी का है, कोई वायु में पैदा होते हैं और वायु में ही खत्म होता है, कोई जल तत्व का है, जल में कीड़े मकोड़े होते हैं। तो यहाँ अलग चीज़ है 5 तत्वों में। और जो बेहद की आत्मा है, उनके अंदर बेहद का परम प्रकाश होता है। और वो प्रकाश यहाँ नहीं दिख सकता। अनुभव हो सकता है लेकिन दिख नहीं सकता। तो सभी पॉइंट का सार है, सभी को सार में समा बिंदु बन जाना है। यह अभ्यास निरंतर चलता रहे। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्म इंद्रियों द्वारा हर कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है क्वेश्चन मार्क। आदि भी यही है और अंत भी यही है। क्या? जब आदि में आत्मा निकली थी तो क्या था? बिंदु स्वरूप थी ना, निराकारी अवस्था थी ना। अंत में भी यही स्वरूप है। तो वाणी में क्या बोला है? कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्म इंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही पाठ है और अंत में भी यही स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान है। सेकंड का ज्ञान
सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो, विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास। जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है? क्वेश्चन मार्क है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो? मतलब कभी निराकारी अवस्था, कभी आत्मस्वरूप की अनुभूति और कभी प्रेता स्वरूप की अनुभूति। सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। देखो, कोई भी प्रकार की आकर्षण नहीं होगी इन तत्वों की दुनिया में। किसी भी जब सार का अनुभव करोगे, आत्मा का अनुभूति करोगे, तो इस दुनिया की कोई भी जो वस्तु है, कोई भी सार है, विस्तार है, उसका वो आपको आकर्षण नहीं करेगा। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। सहज याद। जीवन के हर कर्म में 2 काम आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। मैं कौन, मैं और मेरा, इन 2 शब्दों में ज्ञान का सारा सार है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा, मेरा और मेरा, मैं और मेरा, ये 2 शब्द पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। तो 2 शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है व सहज है। पहले भी यही 2 शब्द बोलते थे और अभी भी यही 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन अंतर कितना है इसका मतलब समझते हो? पहले भी ये 2 शब्द थे, मेरा बाबा, और अभी भी यही 2 शब्द है, लेकिन बाबा बदल गया ना। वो लेखराज दादाजी को बोलते थे बाप, निराकार को बोलते थे बाप, शिव को। तो यहाँ क्या है? यहाँ बेहद के बाप के लिए लागू पड़ता है। तो यही मैं और मेरा, यही पहला पाठ। अभी भी 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन पहले भी यही 2 शब्द बोलते थे, अभी भी ये 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन अंतर कितना है? मैं और मेरा, यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल 2 शब्द याद न कर सकें, यह हो नहीं सकता। इसी 2 शब्दों से माया जीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। 2 शब्द भूल जाते हो तो माया हजारों रूपों से आ जाती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में आएगी, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाप एक ही है। एक के हैं और एक के आगे माया हजारों रूपों से समाप्त हो जाती है और माया जीत बन जाती है। बेगत की परम शांति, परम शांति। बहुत सारा याद प्यार बेहद के बच्चों को।